हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आपसे प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्यार से चैनल में प्यार से वीडियो में लेके आया हूं जीके जीएस का। यदि आप सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी और जो है कि यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम की यदि आप तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बेहद ज़रूरी है। और यदि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो कुछ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं 10th 12th में ही पढ़ रहा हूँ या 7 8 में पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसको देखकर। तो दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। आप सब लोग इसे देखिए और अच्छे से पढ़िए आप, और इसको याद कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे पढ़ सकें। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये कह रहा है फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि जो ए है ये आपका राइट ऑप्शन होगा। और राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तो मलेरिया नामक जो रोग होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है। ठीक, तो आप सबको पता होगा कि किस मच्छर के काटने से। ये आपका गलत होगा, ये भी आपका जो होगा यही आपका सही होगा। ठीक, यानी कि किसके काटने से होता है दोस्तों? तो ये होता है एनाफेलिज मादा मच्छर। ठीक, इन मच्छर के काटने से ये होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो जो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित होती है न्यूट्रॉन की संख्या, उसकी संख्या कितनी होती है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है? 7, यानी कि आपका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 7 जो होता है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी प्रथम नियम किस और अवधारणा की पुष्टि की करता है। ठीक, कहता है ऊष्मागतिकी प्रथम नियम किस और अवधारणा की ओर प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो आपका है राइट ऑप्शन होगा, यानी कि क्या ऊर्जा। ठीक ना, क्या ऊर्जा संरक्षण है ना, क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम एंटीबायोमेट्रिक की खोज किसने की थी। ठीक, कह रहा प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ सी, यानी कि ए फ्लेमिंग। जो ए फ्लेमिंग थे इन्हीं ने किया था। ठीक, इन्हीं ने क्या किया था दोस्तों? इसका खोज किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन। जो ये चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने दिए। ठीक, कौन दिए थे? ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। हाँ ठीक, ये से तो कौन दिए थे यहाँ? यहाँ दिए थे चार्ल्स। ठीक, चार्ल्स और डार्विन। तो आपका ये राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। ठीक, शरीर में जो पसीना होता है वो सबसे अधिक कब निकलता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये दोस्तों, आपका बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, यानी जब ताप अधिक होता है और हवा कम होता है तो उस समय आपको पसीना निकलता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आपका बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसने खोज की हुई थी। तो आपका दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ये जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? परमाणु। ठीक, परमाणु के नाभिक। क्या? परमाणु के नाभिक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा परमाणु का उपक्रम परमाणु कण नहीं है। ठीक, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, यानी कि जो जीनान है यह आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जीनान है। ठीक, कौन है? जीनान। ये जीनान जो है आपका कण नहीं है। ठीक,
तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जिनान। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टडी, यानी कि ये आपका क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। ठीक, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा क्या, ओ। ठीक, ये जो राइट ऑप्शन भी है, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ ये होगा ओ। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ओ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी किसको ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। इसमें किसको कहा जाता है ब्लड बैंक, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्लीन, जो स्प्लीन है, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब जल को शोधा जाता है तो वहाँ पे कौन सी और किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विपरीत परासरण। विपरीत परासरण जो होता है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विपरीत परासरण। ठीक, क्या हो जाएगा, विपरीत परासरण। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा, किसने किया था, जीएस ओम, जो राइट ऑप्शन नंबर बी है यहाँ। ठीक, क्या, जीएस होम। ठीक, जीएस होम ने जो किया था, आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन थे। ठीक, तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सीवी रमन। ठीक, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीवी रमन। ठीक, सीवी रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कायांतरण। ठीक, ये जो बी आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कायांतरण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर नहीं है। इसमें कौन सा ऊर्ध्वाधर नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बर्फ। ठीक, यानी कि बर्फ जो है ऊर्ध्वाधर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ, सी, यानी कि जो जे थॉमसन। ठीक ना, क्या हुआ था, जे थॉमसन। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों। आपका यहाँ राइट ऑप्शन होने वाला है डी, यानी पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक ना, क्या, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिनामाता रोग का कारण क्या है। ठीक, मिनामाता रोग का कारण क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा पारा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। इसका कारण क्या है, पारा इसका जो है मुख्य कारण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28881 है, तत्व का नाम बताइए। ठीक, कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। तो दोस्तों उस तत्व का क्या नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम। ठीक, यानी क्या होगा, पोटेशियम उसका नाम होगा। ठीक ना, क्या होगा, पोटेशियम उसका नाम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा जीव द्रव्य, यानी कि जो जीव द्रव्य है उसी को माना जाता है। इसके बाद आपका ये राइट ऑप्शन जो होगा इसमें डी हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, उत्सर्जन, यानी कि
उत्सर्जन होगा, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि वो क्या कहे जाते हैं, बी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। क्या कहे जाते हैं, वो समजात अंग कहे जाते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है, ठीक। तो रक्त को जमने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, कैल्शियम चाहिए। आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा क्या, चौथा आपका डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक। और राइट ऑप्शन के साथ इसमें होगा क्या, कैल्शियम, ठीक। आपका कैल्शियम राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है दोस्तों, जैसे द्रव्य हो गए, इनमें जो दूरी होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, कि आपका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अणुओं के मध्य सहसंजक बल। जो अणुओं के मध्य होता है, जैसे ये अणु हो गए, ये अणु हो गए, ये अणु हो गए, इनके मध्य जो है सहसंजक बल होगा। तो वहाँ क्या होगा कि द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण हो जाएगा ये। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक, आपका राइट ऑप्शन होगा अणुओं के मध्य सहसंजक बल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तत्व का नाम बताइए। कह रहे हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, ठीक, क्या कह रहे हैं 282 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा सर, तो इसका नाम यहाँ होगा मैग्नीशियम, यानी सी जो होगा ये इसका नाम होगा मैग्नीशियम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा कक्षा में सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरे कक्षा में सेल के रूप में क्या निरूपित किया जाता है दोस्तों, यल के एन एम, इसमें से क्या निरूपित किया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा डी, यानी एम जो है इसको निरूपित किया जाता है, ठीक। इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदों गोलाकार क्यों होती है। जो वर्षा की बूंद होती है, वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार आखिर क्यों होती हैं, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृथ्वी की तनाव रहती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वही आपका मेन मुख्य कारण है, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली में क्या पाया जाता है, ठीक। क्या कह रहा है, मछली में क्या पाया जाता है, ठीक। तो मछली में क्या पाया जाता है दोस्तों, एक कच्छी हृदय या दो कच्छी हृदय या तीन कच्छी हृदय या चार कच्छी हृदय। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ दो कच्छी हृदय। मछली में क्या हो जाता है, दो कच्छी। आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी सही हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरता को बनाए रखता है। ऐसा कौन सा जीव है जो मिट्टी के उर्वरकता को बनाए रखता है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा केचुआ। जो केचुआ होता है पृथ्वी के उर्वरता को बनाए रखता है, ठीक। राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, और हुआ क्या, केचुआ, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के कितने पैर होते हैं, ठीक। चींटी के पैर कितने होते हैं ये पूछ रहा है। तो चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 6 पैर होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हुआ, यानी कि 6 पैर होते हैं, ठीक। तो आपका ये आंसर हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। जो बूझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, इसके बाद आपका दोस्तों आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्या होगा इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अनौपचारिक रूप से, ठीक, क्या कह रहा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो कौन सी इकाई का प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ होता है सी, यानी कि प्रकाश पर्व का, ठीक। क्या होता है, प्रकाश वर्ष का होता है, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ ये। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर
का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों किसको मापने के लिए किया जाता है प्रयोग इसका, तो आपका राइट ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी होती है, ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसमें त्वचा बनी होती है। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन हुआ अधचर्म कोशिका। ठीक, अधिचर्म कोशिका जो होती है ये बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हुआ राइट ऑप्शन हुआ। और राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, अधिचर्म। ठीक ना, क्या अधिचर्म कोशिका। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कोशिका, अधिचर्म कोशिका। ठीक, आपका राइट ऑप्शन ये हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम को उनके की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप क्या भरेंगे ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ आप क्या भरेंगे, यहाँ आप भरेंगे क्या इसको, यानी कि फैगोसाइटिक गतिविधि। ठीक, फैगोसाइटिक गतिविधि जो होती है ये राइट ऑप्शन आपकी है, यानी कि इसको आप भरेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी को आप भरेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एटोनी वन ल्यूवेनहाल। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एंटोनी वन ल्यूवेनहाक, यानी कि आपका राइट ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। जो कोशिका होती है तो कोशिका में कौन सी जो होती है पाचन थैली कहलाती है। तो इसका दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, लाइसोसोम। जो डी होती है आपकी लाइसोसोम जो होती है पाचक कोशिका होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठीक कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा पुरकिंजे, यानी कि पुरकिंजे ने किया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या दोस्तों, पुरकिंजे। ठीक, क्या होगा, पुरकिंजे। ठीक, इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है, आपके जो प्रश्न हुए दोस्तों जहाँ तक है कि पूरा हो गया। ठीक, तो ये आपसे हम लास्ट में कहेंगे कि जो भी हमारे अभी चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अच्छे से पढ़िए और बताइए कि किस प्रकार का ये आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मेरे द्वारा दी गई हुई इन्फॉर्मेशन आपको परीक्षाओं के लिए दी गई, पेपर के लिए आपको दिए गए आंसर प्रश्न जो है आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।